नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। फ़िलहाल मैं राजभवन रांची के पास मौजूद हूं, जहां पर बादल मुर्मू की पत्नी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ चुकी है। मैंने इससे पहले आपको दिखाया था कि किस तरीके से बादल मुर्मू नक्सलियों के कब्ज़े में आया। उसके बाद लगातार परिवार वालों के द्वारा प्रशासन से गुहार लगाते गए ये लोग चाईबासा में धरना प्रदर्शन किए, धरना पर बैठ गए और अभी भी बादल मुर्मू लापता है और अभी भी उसकी कोई भी एक तरह से देखा जाए तो मृत और जीवित की कोई भी पुष्टि पुलिस अधिकारियों के द्वारा नहीं की जा रही है। और परिवार वाले पिछले लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, परेशान हैं और इंसाफ की गुहार लगाने को लेकर हर संभव प्रयास में जुटे हुए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। मैंने आपको पिछले एक वीडियो में दिखाया था किस तरीके से एक व्यक्ति द्वारा यह दावा किया गया था कि बादल मुर्मू को नक्सलियों के कब्जे में कैसे रखा गया और अभी वो किस जगह पर है। उससे मेरी बातचीत में उसने ये भी दावा किया था कि जल्द मैं उसकी तस्वीरें या फिर वीडियो या फिर बातचीत करा दूंगा, लेकिन वो नवंबर महीने की बातें थी और मैंने बातचीत का कुछ ऑडियो क्लिप आपको मैं सुना चुका हूँ। मगर इसी बीच आप देख रहे हैं कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बादल मुर्मू के परिवार द्वारा अब किया जा रहा है। तो हम इन्हीं के पत्नी से जानेंगे कि अब तक इनको प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है और 1.5 साल के दरमियान क्या कुछ जानकारी मिल पाई है बादल मुर्मू के विषय में। क्योंकि आपको मैंने पिछले एक वीडियो में दिखाया था कि जब प्रधानमंत्री का आगमन रांची में हुआ था तो बादल मुर्मू की पत्नी रांची भी आ चुकी थी ताकि प्रधानमंत्री को अपनी बात, अपनी दुख और पीड़ा बता सके। उसके बाद रांची से वो खूंटी चली गई, क्योंकि प्रधानमंत्री का खूंटी में भी एक जनसभा था, मगर वहाँ पर भी किसी तरह की बात वो प्रधानमंत्री के समीप नहीं रख पाई। मगर इस बार राजभवन के समीप धरना पर बैठ चुकी हैं, तो हम जानेंगे कि अब तक क्या जानकारी मिल पाई है पिछले 1 साल के दरमियान। अच्छा बताइए, लगभग 1.5 साल हो गया, तो इस दरमियान आपको जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं क्या कुछ बोल रहे हैं? सभी अधिकारी तो बस यही बोलते हैं कि डिपार्टमेंट भी यही बोलती है कि हम लोग खोज रहे हैं, खोज जारी है, यही बोलते हैं। फिर नेता मंत्री भी आश्वासन नहीं दिए। इतना दिन हमने चंपा सोरेन से भी मिले थे पहले 2 बार जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, और अभी जो मुख्यमंत्री हो गए हैं तो हम तो यही गुहार लगा रहे हैं कि मतलब जैसे भी करके मेरा पति को खोजा जाए। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इतना दिन, पूरा 1.5 साल बीत गया है। हाँ, हम तो धरना में यही इसलिए बैठे हुए हैं कि मेरा पति को खोजने के लिए, लेकिन जब तक हम लोग का काम नहीं होगा, जब तक वो लोग मेरा पति को खोज के नहीं लाएंगे, हम यहाँ से उठेंगे नहीं, हिलेंगे भी नहीं। अच्छा, जैसे 13 तारीख से आप कर रही हैं यहाँ पर, तो कौन कौन अधिकारी आपसे मिलने आया और क्या कुछ बोल रहे हैं आपसे मिलकर वो लोग? हम लोग तो कल से ही बैठ रहे हैं। तो आज आए थे CRPF के DIG साहब यहाँ के रांची के। अच्छा। फिर वो हम लोग को बोले कि CRPF के IG सर से मिलवाएंगे। तो चलिए बोल के हम लोग को कैंप ले जाने के लिए। और बोल रहे कि अभी तो प्रयास जारी है, खोज ही रहे हैं, हम लोग का आदमी अंदर तक घुस गया है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं। शाम के भी वक्त भी मुझे ये जानकारी मिली कि कुछ लोग आए थे आपको यहाँ से ले जाने के लिए, शाम में भी, कल? हाँ, शाम में आए थे, लेकिन वो तो अपने बता रहा था कि हम आप लोग के मदद करना चाहते हैं। ऐसे मदद के तौर पर? हाँ, मतलब वो भी होंगे, किसी CRPF के अधिकारी होंगे। हाँ। लेकिन उसको तो भेजा नहीं गया था, वो तो अपने से ही बोल रहा था कि हाँ, हम आप लोग का मदद कर लेंगे, ऐसे करके। तो 197 बटालियन की तरफ से जो कमांडेंट हैं, उनके जो अधिकारी हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं? बादल कहाँ है, किसके पास है, क्या जानकारी दे रहे हैं? वो तो कमांडेंट तो कुछ भी नहीं बता रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट सब
बताता है, हम लोग के घर भी आता है और कोई डिपार्टमेंट वाला सब भी बताता है कि हाँ वो तो नक्सली के साथ है, नक्सली के साथ घूम रहा है, उसको देखा गया है, ऐसे करके बताता भी है। तो जैसे जब बादल अचानक से लापता हो गया तो सीआरपीएफ के तरफ से 197 बटालियन की तरफ से तो ये कहा जा रहा था कि बादल जो है कहाँ गया, वो कैंप से कहाँ निकला, कैसे निकला, हमको तो इसकी जानकारी नहीं है, ऐसा कहा जा रहा था। हाँ वो लोग पहले शुरुआत में? हाँ शुरुआत में वो लोग ऐसे ही कह रहा था कि हम लोग को कोई जानकारी नहीं है कहाँ गया है, ऐसे करके। फिर हम लोग को तो बात हुआ था कि उसको ड्यूटी पर हम ड्यूटी पर जा रहे हैं बोल के, तो हम लोग वो लोग को बोले कि उसको तो ड्यूटी पर भेजा गया है, लेकिन डिपार्टमेंट वाला नहीं मान रहा था। फिर हम लोग डिपार्टमेंट को मतलब हमारा भांजा से भी उसका बात हुआ था कि हम जा रहे हैं बोल के, अपना खुद का मोटरसाइकिल से उसका तेल भी भरवाया था, उसको 2 लीटर तेल भांजा को बता रहा था। फिर भी सीआरपीएफ वाले तो इनकार कर रहे थे कि हमें कोई जानकारी ही नहीं है कि वो जवान कहाँ गया। हाँ इनकार कर रहा था। फिर जब वो भांजा से बात कर रहा था जाते टाइम, उसी टाइम ही कोई बड़े अधिकारी का कॉल आया उसके पास, तो उसको बोल रहा था कि कहाँ पहुँचे हो, तो वो बोला कि बारकेला ना गोयलकेरा ऐसे बोल रहा था। तो तब बताया कि और थोड़ा अंदर जाओ ऐसे करके भांजा बोल रहा था कि मामा को बोला जा रहा था कि और थोड़ा अंदर जाओ ऐसे करके, और उसके बाद मामा चला गया बोल रहा था। हाँ। ये तमाम जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और उस इलाके में बादल मुर्मू गया था जिस इलाके में 1 करोड़ नामी नक्सली मिसिर बेसरा का दस्ता था, जहाँ पर उनका एक जो है कैंप था, एक तरह से मुख्यालय था। और उस इलाके में कैसे एक जवान को अकेले भेज दिया गया, ये भी बड़ा सवाल है। और ऐसे वक्त में उस जवान को वहाँ भेजा गया जिस वक्त उसको जो है वो छुट्टी लेकर घर आनी थी, और निहत्थे अपनी बाइक से वो जाता है वो जवान, और तुम्बाहाका इलाके से ही उस जवान को नक्सलियों द्वारा अपने कब्जे में लिया जाता है। और उसके बाद वो जवान की जानकारी ना नक्सलियों की तरफ से स्पष्ट रूप से दी जाती है, क्योंकि एक प्रेस नोट नवंबर के महीने में नक्सलियों की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें माओवादियों ने ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि बादल के आखिर हुआ क्या। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि संभवतः वो मारा गया है। लेकिन अब तक इस विषय पर ना सीआरपीएफ के कमांडेंट कुछ बोल रहे हैं, ना ही इस पर क्या कुछ जांच हुआ है, क्या कुछ जानकारियां हैं, वो भी परिवार वालों को नहीं बताया जा रहा है। और आज 1.5 साल बीत जाने के बाद परिवार को यहाँ पर एक तरह से अनिश्चितकालीन धरना पर जो है बैठने पर मजबूर किया जा रहा है। उनके साथ उनका एक मासूम बेटा भी है। कितने साल का है बेटा? बेटा 4 साल का 4 साल का बेटा है। और मैंने आपको दिखाया था कि बादल मुर्मू के लापता होने के कुछ महीने बाद ही उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है, और पूरा परिवार लगातार 1 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा है, हर प्रशासन अधिकारी के दरवाजे को खटखटा रहा है। और चौंकाने वाले सबसे पहली बात है कि चंपई सोरेन जी तक ये मामला पहुंच चुका है, और अब वो मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, और ऊपर से एक आदिवासी की सरकार है, और ये पूरा मामला एक आदिवासी के साथ ही घटित हो रही है। मगर सरकार अपने आँख मुंह कान बंद करके सिर्फ तमाशे देख रही है, वरना वो जवान आज नहीं कब का मिल गया होता। क्योंकि जब जनवरी के महीने में वो जवान लापता होता है, उसके कुछ महीने बाद ही वहाँ पर कैंप स्थापित करने के लिए कई मुठभेड़ हुई, और वहाँ पर एक घर से हथियार भी बरामद किया गया। और तमाम तरह की इंटेलिजेंस पुलिस के पास, सीआरपीएफ के पास है कि बादल मुर्मू को किस घर पर रखा गया, किसके साथ कौन से दस्ते ने उसे पकड़ा, हर तरह की जानकारियां होने के बाद भी सब लोग मौन हैं। आखिर क्यों? इस विषय पर हम लगातार प्रयास में जुटे हुए थे कि किसी भी तरीके से बादल मुर्मू को ढूंढा जाए। कई लोगों से बातचीत की, और एक बातचीत का मैंने एक छोटा सा अंश आपको मैंने सुनाया था।
नेक्स्ट वीडियो में आपको वो पूरा 45 वीडियो का जो है वो सुनाऊंगा, तब आपको ये यकीन ज़रूर हो जाएगा कि आखिर बादल मुर्मू वाकई में अभी कहाँ है, किस जगह है। अगर उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उनको शर्म आनी चाहिए, और एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा बताइए, इतने साल हो गए हैं ना जी। क्या लग रहा है आखिर ये मौन क्यों है? जो भी प्रशासन है, सरकार है, आप लोग की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, क्यों? पता नहीं सर, हम लोग को तो बड़ी दिक्कत लग रहा है। हम लोग को शायद ये बैल बकरी जैसा ही समझ में आ रहा है शायद वो लोग को, हम लोग को वैसा ही कुत्ता जैसे समझ में आ रहा है शायद हम लोग को, इसलिए कोई हम लोग को ध्यान नहीं कर रहा है, लावारिस जैसा समझ में आ रहा है। परिवार में बेबस है, ये एक बच्चा भी है साथ में, और ऐसे मतलब एक तरह से सड़क पे आ जाना, सड़क पे और जो देश का जवान था जिसको सम्मानित भी किया गया है राष्ट्रपति के तौर पर द्वारा जो है, और ऊपर से कोबरा के भी जवान रह चुका है, आईडी बम की चपेट में भी आ चुका है, जी। तो फिर एक ऐसे बहादुर जवान के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार, ऐसा क्यों? पता नहीं सर, हमको तो बड़े अजीब ही लग रहा है इस राजनीति का भी, और हमारा प्रशासन सब लोग का भी। हमको तो बड़े क्यों काम नहीं कर रहा है, किस लिए नहीं कर रहा है, ये पता नहीं चल रहा है हम लोग को। इसलिए इसका खुली जांच होना चाहिए, सब प्रकार का क्लियर होना चाहिए। इसी वही मकसद से हम लोग बैठे हैं, और खुश मतलब अच्छा से उसको लेके आए, वही हम लोग विनती करते हैं। इस विषय को लेकर प्रशासन तो मौन है ही, लेकिन माओवादियों की तरफ से भी मैंने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर इस विषय पर उनका क्या कुछ कहना है, लेकिन वो भी किसी भी तरह का साफ तौर पर जवाब अब तक नहीं दे पाए हैं। अब इसका कारण क्या है, बादल कहाँ है, अब ढूंढना बाकी है, और प्रशासन कब एक्शन लेगी ये भी देखना बाकी है। मैं आपको बता दूं कि बादल मुर्मू जिस बाइक से गया हुआ था वो यामाहा की FZ मोटरसाइकिल थी, और जब बादल मुर्मू वहां पर पहुंचकर एक स्कूल भवन की तस्वीरें ले रहा था, क्योंकि उसे गुप्त सूचना एक तरह से इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि वहां पर जवानों का कैंप लगाना था, उसी को लेकर वो वहां गया हुआ था। लेकिन एक बाइक जो है काफ़ी दिनों बाद मिली थी, जो कि होंडा मोटरसाइकिल थी, वो बादल मुर्मू की बाइक भी नहीं थी। तो आखिर एक जवान का अब तक ना उसका हेलमेट मिल पाया, ना उसका बाइक मिल पाया, और जिसके साथ था वो पकड़ा गया, उसकी भी अब तक कोई भी जानकारी आखिर प्रशासन के पास, पुलिस के पास, CRPF के पास क्यों नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि CRPF कमांडेंट आखिर इस पूरे विषय पर क्यों मौन रहे, क्यों सच्चाई को उजागर नहीं किया, क्यों उन्होंने इस बात से इनकार किया कि बादल मुर्मू नक्सलियों के कब्ज़े में है। अगर इस बात का स्वीकार वह पहले कर दिए होते तो ये संभावना ज़्यादा होती कि बादल मुर्मू नक्सलियों के कब्ज़े से बाहर आ जाता। फिलहाल ये पूरी जांच का विषय है, अब देखना होगा कि कौन से अधिकारी यहाँ के, क्या राज्य के मुख्यमंत्री इस विषय पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि 1.5 साल बीत चुके हैं और अब भी पूरा परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है।